हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखा जाए तो कहते हैं मनुष्य की प्रगति का एक प्रश्न है कि मनुष्य ने बहुत समय से जो है प्रगति किया है और धीरे धीरे जो है आज जो है सभ्य बन गया है। कहते हैं अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो इन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था वो भी बहुत ही विचित्र हुआ करता था, लेकिन हम जहाँ तक पहुँच गए हैं ये भी कहते हैं विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। तो यही हमारा अगला टॉपिक बता रहा है कि मनुष्य की प्रगति के विभिन्न प्रश्न। आखिर मनुष्य की प्रगति में विभिन्न प्रश्न कौन से खड़े उठे हैं? आखिर मनुष्य ने कैसे जो है अपना शुभ आरंभ किया था जीवन का, और किस प्रकार जो है हमारे पास जो है उनके बारे में उपलब्ध है तथ्य। तो ये सारी बातों पे हम यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू का। तो आप इसी तरह बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए मनुष्य की प्रगति के विभिन्न प्रश्न उठते हैं। हमने ऊपर पढ़ा भी है कि मनुष्य की सभ्यता विकास में विभिन्न मंचों से होकर गुजरी है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मनुष्य की सभ्यता पहले जो है जैसे आदि मानव थी, आदि मानव से आज हम सभ्य बने हैं, तो इनके हर एक साल हर एक स्टेज थी। चाहे वो कहते हैं लोह युग था, चाहे स्टोन युग था, चाहे कहते हैं आओ की खोज हुई, चाहे वो व्हील्स की खोज हुई। सारे स्टेजों में अलग अलग अपना अपना जो है खास स्थान रखता है। कहते हैं विश्व में बहुत से ही आम है ये बात, कोई महत्वपूर्ण है। हमने यह भी पाया है कि खोज पूर्व से जो कि आज युग में इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि पहिया की खोज हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम प्रकाश डालेंगे डिफरेंट जो है टाइमों में कैसे बदलाव होते गए। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है शिकार करने का युग। चलिए देखिए शिकार करने का युग में किस प्रकार के जो है उनकी जीवन शैली थी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है शिकार युग। तो शिकार युग जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग के पास ना उस समय घर थी, ना उनके खेत खाद के बारे में कुछ जानते थे, ना उनके पास भोजन जो है इकट्ठा करने या एग्रीकल्चर करने का कोई प्रावधान था। तो वो लोग जो सिर्फ इतना ही करते थे कि शिकार करके अपना जो है जीवन यापन किया करते थे। तो यही जो प्रश्न यहाँ उठाता है कि ऐसी कई घटनाओं को हमारे पुरानी चीज़ों को ढूंढने वालों को मिली जिससे हम अपने जो है पूर्व जीवन के बारे में जान सकें। तो हमारे पूर्व जीवन के बारे में बहुत से साइंटिस्टों ने अपने अपने विचारधारा रखा है, लेकिन कहते हैं पुराने समय में हम देखें तो शिकार की पद्धति सबसे अधिक प्रचलित थी और ये हमें तथ्य भी मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से हमें तथ्य मिले हैं जिसे ये साबित करता है कि शिकार उस समय शिकार लोग किस प्रकार किया करते थे। और इस प्रकार की ज़िंदगी को हम जो है पूर्व आदम कहते हैं, यानी इसको हम पूर्व आदम कहते हैं, यानी आदम जो पहले व्यक्ति हुआ करता था आदम। क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में मनुष्य वातावरण पर निर्भर रहता है। आपको पता है जब हम किसी भी समय काल में चले जाएं, वातावरण का जो है बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, योगदान होता है। मनुष्य ने अपने जीने के लिए जानवरों, पक्षियों, मछली का शिकार करके जैसे कि जानवर भी करते थे, तो ये चीज़ों को जो है शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे, अपने पेट को भरते थे। वो शिकारियों की तरह कई वर्ष तक रहे और यह जो है शाखा पत्थर युग कही गई, यानी पत्थर युग से नाम से ये जो है समय काल विख्यात हुई। यही वो समय था जब पशु पालने शुरू भी हुआ था, यानी कहते हैं जब पशु पालने की विचारधारा उनके मन में आया तब जाकर वो पशु पालने शुरू कर दिए। और यही वो समय का जब लोगों को खाना मिलने की पूरी उम्मीद थी और कुछ नई चीज़ें जैसे दूध, मक्खन चीज़ मिलने लगी इनको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। लोगों के लिए ज़िंदगी अब काफ़ी जो है सुरक्षित थी पहले के मुकाबले, क्योंकि जानवरों की देखभाल करना शिकार करने से कहीं आसान थी। क्योंकि शिकार करने में कई बार वो लोग घायल भी होते थे, लेकिन जानवरों की देखभाल करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। तो इस युग में काफ़ी उन्होंने क्या किया, तरक्की किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मनुष्य के पास अब सोचने के लिए समय था, लेकिन उनके फिर भी एक जगह दूसरी जगह अपने मवेशियों के साथ चारे के लिए घूमना भी पड़ता था, यानी चारे के लिए उनको यहाँ से वहाँ अवश्य घूमना पड़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें हम अगली पॉइंट की, गांव का जीवन यानी देहात। कहते हैं जब वो शिकारी युग से निकले, तो शिकार युग से जब निकला तो वो गांव के जीवन देहाती रूप में आया, क्योंकि उसमें उन्होंने पशु पालना भी सीख लिए थे और एक जगह इकट्ठा रहना भी सीख लिया था। तब जाके गांव का जो है अस्तित्व आया।
कहते हैं उस समय खेतीबाड़ी की वजह से मनुष्य एक जगह रुक कर रहने लग गए और उन्हें सीख लिया था कि किस तरह चीज़ों को जो ज़मीन में कर फसल उगाई जा सकती है, और इस तकनीक से वह एक जगह पर रुक कर फसल उगाने लग गए। अब उनके पास रहने के लिए एक पक्की जगह हो गई थी जिसे आगे चलकर गांव की शक्ल ले लिया था, जहां सभ्यता सही मायने में जन्म लिया। यानी यही वो इस समय काल था जहां से जो है सभ्यता ने जन्म लिया, यानी वो सभ्य होने लग गए। और इसको हम देहाती काल के नाम से भी जानते हैं, यानी देहात यानी गांव का जीवन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात आता है शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं देहाती जीवन में गांव से रहकर खेती करने के साथ ही मनुष्य जो है शहरी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ा। इस समय जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ मनुष्य केवल भोजन जमा करने वाले नहीं रहे, वह भोजन बनाने वाले भी बन गए। यानी देखा जाए तो शहरी जीवन में बहुत चेंजेस आया, जैसे कि आज के समय है। आज के समय जैसा है आप इससे भली भांति परिचित ही हो। परिवारों का अब समूह बढ़ता गया और समाज बन गए। अब यह जरूरी नहीं था कि सारा परिवार खेती करे, उनमें से कुछ जो है कुम्हार, कुछ कपड़ा बुनने वाले, कुछ बढ़ाई करने वाले बन गए। तो सब के सब जो है एक ही परिवार के थे, लेकिन जो उनके काम धंधे थे अलग अलग प्रकार से हो गए। आज के समय में ये लोग अपने काम के बदले अनाज लेते थे और उनके जीवन में काफ़ी जो है बदलाव आने लग गया। धातुओं की खोज से उनके जीवन में और प्रगति हुई और कुछ कारीगर दूसरे के मुकाबले बेहतर होते चले गए। यही एक कारण था कि समाज में भी कुछ कुशल और अकुशल कारीगर अपने क्षेत्र में हुए। आप देख सकते हो कि आज के समय में जो है कैसे जो है कुछ कुशल कारीगर भी है, कुछ अकुशल कारीगर भी है। उन्हीं समय में धातुओं के जैसे कि तांबा और पीतल की भी खोज हुई और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन सब के इस्तेमाल जरूरी सामान बनाने में होने लग गया था, जो कि एक आरामदायक जीवन व्यतीत करने के काम आता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कारीगर अपनी कुशलता के साथ बर्तन, चमड़े का काम और जो है राजगिरी करने लग गए थे और लोग एक जगह मिलकर अपना जो है सामान बदलने लगे। यहाँ पर किसान भी अपना अन्न बेचने व बदलने के लिए जाते थे और यह सब जो है काम एक केंद्रीय जगह पर हुआ करता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सभ्यता के दौर में मनुष्य ने अपने भोजन की पूर्णता के साथ बर्तन, कपड़े आदि भी खरीदने बेचने लग गए थे और यह वह समय था जब लोहे की खोज हो चुकी थी। अब एक ऐसा माहौल बनने की जरूरत पड़ी कि कार्य कुशलता के साथ छोटे छोटे समूह बनने, यही एक समय था जब कार्य क्षमता के साथ विभाजन होने लग गया। मनुष्य अब अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे और उन्नति की तरफ अग्रसर होते गए। कहते हैं लेखन कला और खोज हमारी बढ़त का एक बहुत ही जरूरी कदम था उस समय, और इससे हमने यह सारी विद्या को जो है लिख कर आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए जो है किया, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। लिखना उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो गया जो व्यापार किया करते थे, जो लोग गांव, कस्बा और शहर के कानूनों को देख रेख करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये समय काल काफ़ी ज़रूरी था मॉडर्नाइज जीवन की तरफ आगे बढ़ने में। देखिए यहाँ पर जो है हड़प्पा में हमें कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि हम पुरातन समय के बारे में बताते हैं। ये अभिलेख जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इसकी लिपि बहुत ही विद्वानों के समझ से परे रही है। लेकिन यहाँ पर चित्रों ने भी बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है। बेशक उनके लिपि पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन जो हमें नमूने मिले हैं वो देखने में काफ़ी आकर्षित हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये देख सकते हो कितना ये जो है उन्नत किस्म के जो है हड़प्पा कल्चर में जो है हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, यानी अभिलेख मिली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेशक इसको पढ़ा आज तक गया नहीं, लेकिन ये अपने आप में जो है विशेषता को लिए हुआ है और ये आपको दिख भी रहा है, जो कि ज़रूरी है। उसके पश्चात है शहरी ज़िंदगी। देखिए शहरी ज़िंदगी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम जैसे भागम भाग ज़िंदगी जो है शहरों में ही आके अटक गई है। कहते हैं धीरे धीरे किसानों ने अधिक मात्रा में अन्न पैदा करना शुरू कर दिया, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना, और उनका संचार भी करने लग गए ताकि वह आगे काम आ सके। यानी उन्होंने भंडारण करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमियों के पास समय बचने लगा, जिसके वजह से जो है सभ्यता का विकास भी होना सुनिश्चित हुआ। क्योंकि जैसे जैसे आदमियों ने अपने आप को जो है आसानी रूप रेवोल्यूशन बनाया, वैसे वैसे सभ्यता का जो है विकास हुआ। कहते हैं अगर हम देखें तस्वीर बनाना, मूर्ति बनाना, संगीत और अन्य ऐसी कलाओं का विकास भी
इसी समय काल में हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब जब लोगों के पास सुरक्षा थे और उनके जो है निजी जीवन की जो है चीज़ें पूरी होने लगी, तो उनका ध्यान इन अन्य बातों की तरफ बढ़ा। क्योंकि कहते हैं जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो हम जो है आवश्यकता से आगे सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इन सभ्यताओं में भी हुई। यही एक समय था जब जाति और उनके रहन सहन, उनका विभाजन कहते हैं होने लग गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कस्बों से निकलकर एक शहरीकरण होने लग गया और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, कुछ ऐसे ही शहर जो है एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। भारत में रोपड़ जो चंडीगढ़ के पास है, लोथल अहमदाबाद के नज़दीक और कालीबंगा जो राजस्थान में है, कुछ ऐसे ही शहर हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्पॉट हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। यह शहर बहुत ही सोच समझ के बनाए गए थे, क्योंकि अगर देखा जाए रोपड़, देखा जाए लोथल अहमदाबाद और जो है कालीबंगा, तो ये बहुत ही सोच समझकर बनाए गए शहर थे। और यह सुविधाएं भी बहुत काफ़ी उपलब्ध थी, सुविधाओं की इसमें भरमार थी। और इसमें पक्की जो है सड़कें, जो कि एक दूसरे के त्रिकोण में पानी निकालने की सुविधा और पक्की ईंटों में तैयार किया जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ दर्शाता है। कहते हैं विज्ञान और शिल्प विज्ञान की उन्नति के साथ साथ सामान बनाने की विद्या भी काफ़ी सुधार आया, यानी सामान बनाने में भी यहाँ पर काफ़ी सुधार देखने को मिला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब देखिए यहाँ पर आपके समक्ष जो चित्र आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन लोथल गुजरात को यहाँ दर्शाया गया है। इन सभ्यताओं की खोज हुई तो इसमें हमने बहुत चीज़ें जो है आधुनिक पाई, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे उन्होंने जो है शहर बसा रखा था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये तस्वीर जो है आपको एक अलग सा दिख रहा होगा, लेकिन अगर जाके आप अगर गुजरात जाते हो तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लोथल में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभ्यता बहुत ही डिफरेंट टाइप की दिखेगी और लगेगा जैसे कि इनकी जो समझ थी वो आज आधुनिक युग की थी। यानी ये शहर जो है आधुनिकता को काफ़ी दर्शाता है, क्योंकि उनके जो है त्रिकोणीय में काटना, सड़कों का व्यवस्थित होना, घरों का व्यवस्थित होना, ये सारे आधुनिकता को ही दर्शाता है। और बेखूबी ये चित्र भी आपको ये बात समझाने के लिए पर्याप्त है कि उस समय जो है किस प्रकार की जो कहते हैं शहरों का विकास हुआ करता था। तो ये महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी आरामदायक हो गई थी उस समय, लेकिन कहते हैं शीघ्र शहरों ने भी अपनी पहचान बना ली और इनमें से कुछ राजधानी शहरों में तब्दील हो गई। तो ऐसे शहरों में हमें ऊंची ऊंची मीनार एवं भवनें और ज़रूरत दफ्तरें, बड़े व्यापारी भवन और कारखानों की भरमार सी दिखने लग गए। जैसे आपको पता है अभी के समय मुंबई, दिल्ली, कोलकाता काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है, व्यापार और जो है ऊंचे ऊंचे भवन बनाए गए हैं। जीवन जो कहते हैं कुछ लोगों के लिए काफ़ी सरल एवं अच्छी हो गई थी। हम लोगों ने इस समय बहुत सी चीज़ें, नई वस्तुओं का बनना आदि, साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं थे उस समय, और इसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी भी हो गई, जिसका समाधान हमें लोगों को ढूंढना पड़ा। और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे अगले टॉपिक में। तो आप इस तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने